दोस्तों 10th क्लास का द्विघात समीकरण मशहूर समीकरण है और इस पर हमने कई एक्सरसाइज कर लिए हैं। आज एक्सरसाइज नंबर है 4.2 जो 10th क्लास के लिए है और एनसीईआरटी बुक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, इनका सॉल्यूशन निकालना है फैक्टर मेथड से, गुणनखंड विधि से। तो हम एक ही क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं और आपसे वादा किया है हमने कि हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चंस को मैं चाहूँगा कि एक्सप्लेन करूँ और इस उम्मीद में कि फ़ायदा हो, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको फ़ायदा हो। तो इस प्रयास में हम फर्स्ट क्वेश्चन बल्कि सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका फैक्टर करेंगे। क्वेश्चन ऐसे है कि x² - 3x है एंड -10 बराबर 0 है। फैक्टर करने के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब बीच के संख्या को तोड़कर, जिसके लिए हमें a और c का प्रोडक्ट लेना होता है। तो यहाँ पर a 1 है और c का मान 10 है और इसका खंड करने पर कुछ ऐसे हमारा खंड बन गया कि 2 × 5 10 होगा। इसमें से दो ऐसी संख्याएं ढूंढना है जिनका या तो जोड़ने पर मिडिल टर्म आए या घटाने पर। तो 5 और 2 को 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आएगा। तो अब हम पूरे रिलेशन के लिए मतलब इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि x² - 5x एंड +3x, तभी तो -2 बचेगा और -10 ऑलरेडी है और बराबर 0 है। और फर्स्ट पेयर ये, सेकंड पेयर ये, तो फर्स्ट पेयर में हम x को कॉमन कर लें तो यहाँ x - 5 आएगा और प्लस यहाँ सेकंड पेयर के लिए 3 को कॉमन कर लें, 3 नहीं ये 2 लिया था, यहाँ पर 2 लिया था, 5 और 2 लिया था, तो ये 2 है एक्चुअली। तो 5 में से 2 गया तभी तो 3 आएगा, इसलिए यहाँ पर 2 होगा। तो 2 को कॉमन कर ले तो यहाँ पर x - 5 दूना 10 बराबर 0। तो दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर होना चाहिए था। अब हमारा फैक्टर ऐसे आ गया कि x - 5 × x + 2 और बराबर 0। तो कहेंगे कि या तो x - 5 बराबर 0 है या x + 2 बराबर 0 है। तो x - 5 को अगर हम 0 लिखते हैं तो इससे x का मान 5 आएगा और यदि हम x + 2 को 0 लिखते हैं तो इसके लिए x का मान -2 आया। तो सेट ऑफ सॉल्यूशन हमारा हो गया, x के 2 रूट्स मतलब 5 और -2 आ गए। इस तरह से हमने गुणनखंड विधि से फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिया। अब दूसरा क्वेश्चन, बल्कि एक ही क्वेश्चन करते हैं और इसी मेथड से करते हैं। अगर अब आप वाकई चाहते हैं कि बात समझ लें तो आप जरूर ध्यान दें, बात समझ में तो आएगी ही, लेकिन कोशिश तो करें। सेकंड क्वेश्चन ऐसे है, ये है रिलेशन कि 2x² + x एंड -6 बराबर 0 है। मेथड है फैक्टर जिसमें हम a और c का प्रोडक्ट लेते हैं। तो a का मान 2 है और c का मान 6 है और इसका खंड करने पर 2 × 2 × 3 हो गया। इसमें से 2 ढूंढा तो 2 दूना 4 और ये 3, 4 में से 3 गया तो 1 आएगा और मिडिल टर्म 1 यहाँ है। इसलिए पूरी रिलेशन को, इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं कि 2x² + 4x -3x, अरे 4 में से 3 गया तभी तो 1 आएगा, 1x एंड -6 बराबर 0। अब इस तरह से फर्स्ट पेयर से हम कॉमन कर लेते हैं 2x, तो यहाँ x + 2 बचेगा और सेकेंड इस पेयर से -3 को कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में x + 2 बचेगा। क्योंकि माइनस को कॉमन कर लिया है तो ब्रैकेट ये साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा और बराबर है 0 के। इस तरफ फैक्टर ऐसे आ गया कि x + 2 × 2x - 3। अब दोनों पार्ट्स को बारी बारी से 0 करें, ये फर्स्ट पार्ट को 0 एंड देन ये सेकेंड पार्ट को 0। तो x + 2 बराबर 0 या हम कह सकते हैं कि 2x - 3 बराबर 0। तो यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2 और यदि इसको 0 कर ले तो x का मान 3/2। मतलब सेट ऑफ सॉल्यूशन या x के मतलब समीकरण के 2 मूल -2 और दूसरा 3/2, दोनों रूट्स इस रूप में आ गए। तो हमने सेकंड क्वेश्चन भी करने में कामयाब रहे। थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को हटाते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखिए।
वही मेथड, वही विधि, बस बात क्लियर हो जाए। और मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग तब होता है जब बात समझ में आती है। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा इसलिए कि इसमें रूट दिया है, अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको खास ध्यान देना चाहिए है। और ये है कि 7x एंड प्लस 5√2 और इज इक्वल टू 0 है। इसमें हम a का वैल्यू अगर लिखते हैं, a इंटू सी लेते हैं तो a के लिए √2 है और c के लिए 5√2 है। और इन दोनों को अगर गुणा करें तो ये 5 तो है और √2 इंटू √2 ये हो जाएगा 2 और 5 और 2 जोड़ते हैं, 5 को 2 से तो 7 आएगा और मिडिल टर्म 7 है। तो अब पूरे रिलेशन को नीचे ऐसे लिखते हैं कि √2x² एंड प्लस 5x एंड प्लस 2x मिडिल टर्म के लिए 5 और 2 7 आ गया और लास्ट टर्म 5√2 बराबर 0 है। अब आइए इसमें हमारा सिर्फ x कॉमन हो रहा है तो x को हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ √2x बचेगा और प्लस 5 आएगा ब्रैकेट के अंदर। और ये सेकंड पेयर में ये 2 है का अर्थ हुआ कि यहाँ पर 2 इंटू √2 कह सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन हो गया √2 तो इस ब्रैकेट में एक √2 अंदर आएगा, √2x आएगा और यहाँ पर √2 हटा लिया है तो 5 आएगा और ये बराबर 0 हो जाता है। तो दोनों ब्रैकेट में हमारा सेम आ गया, मतलब फैक्टर सही हो रहा है। इस तरह से x प्लस 2 इंटू √2x एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों पार्ट्स को हम बारी बारी से 0 करते हैं, ये फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को। तो x का मान एक -2 आ गया और दूसरे से -5/√2 आ गया। इसलिए सेट ऑफ सॉल्यूशन में ये 2 रूट्स आ गए और हल हो गया। चौथा क्वेश्चन आइए लेते हैं। चौथा क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है इसलिए कि इसमें जो c है फ्री कांस्टेंट है 1/8 है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो मेरी राय अगर सुने तो मैं कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन जरूर अभ्यास कर लें। 2x² माइनस x एंड प्लस 1/8 है और ये बराबर 0 के है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे 1 है, यहाँ भी 1 है। तो पहले हम एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर का, तो 8 आएगा। 8 को 1 से भाग देंगे, 8 हो गया। 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16x² और फिर वही काम यहाँ पर माइनस है, 1 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 8 आएगा। 8 एकम 8x लिखेंगे और प्लस कर देंगे और 8 से 8 को भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो गया बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन ऐसे बन गया, द्विघात समीकरण 16x² माइनस 8x एंड प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर फैक्टर करना होगा। पहले इसको बेसिक फॉर्म में चेंज कर दिया और तब a का मान 16 है और c का मान 1 है। इसमें से हमें इस तरह से 2 जोड़े निकालने हैं और फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करेंगे तो ऐसे हो जाएगा बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये 16 हो गया। इसमें से 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 4 और 4 मिल के मिडिल टर्म 8 आता है ये। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 16x² माइनस 4x एंड माइनस 4x और तब प्लस 1 बराबर 0। तो फर्स्ट पेयर से हम 4x को कॉमन कर लेते हैं तो ब्रैकेट में 4x माइनस 1 आएगा और इन दोनों पेयर में कुछ कॉमन नहीं है, वहाँ पर एक कॉमन होता है। माइनस चूँकि पहले कर लिया तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगा, मतलब 4x माइनस 1 हो जाएगा और ये बराबर 0 है। तो फैक्टर हमारा आ गया कि 4x माइनस 1 इंटू 4x एंड माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों पेयर को बारी बारी से हम 0 करते हैं, इसको भी 0 करते हैं एक बार, इसको भी 0 करते हैं। तो फर्स्ट से x का मान 1/4 आएगा और सेकंड से भी x का मान 1/4। तो हमारा सेट ऑफ सॉल्यूशन मतलब x के 2 मान 1/4 और 1/4 आ गए। आशा करता हूँ कि बात क्लियर होगी। और लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है। इसमें 5th क्वेश्चन को भी करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आइए 5th क्वेश्चन ऐसे है कि 100x² है माइनस 20x है एंड प्लस 1 बराबर 0 है। यहाँ पर भी और c का खंड कर लिया, प्रोडक्ट ले लिया तो 100 इंटू 1 या 10 इंटू 10 कर देते हैं, 100 हो जाएगा।
मिडिल टर्म चूँकि 20 है तो 10 और 10 मिल के 20 होगा। तो इस इक्वेशन को हम अब ऐसे लिख लें कि 100x² और मिडिल टर्म के लिए -10x, फिर ये -10x और +1 कर दे तब बराबर 0 होगा। तो फर्स्ट पेयर में एक 10x को कॉमन कर ले तो 10 यहाँ 100, यहाँ 10x हो गया और -10x कॉमन कर लिया है तो यहाँ 1 बचेगा। इस सेकंड पेयर में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है और माइनस चूँकि बाहर ले लिया तो अंदर का साइन चेंज होगा, मतलब 10x -1 और बराबर 0। इस तरह से दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया तो हमारा गुणनखंड ऐसे आ गया कि 10x -1 इंटू 10x एंड -1 बराबर 0। तो अब दोनों खंड को बारी बारी से 0 करें तो पहले खंड से x का मान 1/10 आया और दूसरे खंड से भी x का मान 1/10 आएगा। इस तरह से सेट ऑफ सॉल्यूशन मतलब समीकरण के दो मूल 1/10 और 1/10 आया। तो फाइनली हमने पहले क्वेश्चंस के सारे भाग मतलब 5 भाग किए। अब क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन ऐसे दिया है कि भाई एग्जाम्पल 2 के 2 सवाल बनाने हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे है कि किसी कंपनी में कोई क्वेश्चन का ऐसे भाग है कि भाई जॉन और जीवंती 2 आदमी हैं, 2 व्यक्ति हैं, जिनके दोनों व्यक्तियों के पास मार्बल है और मार्बलों की संख्या 45 है और कह रहा है कि कुछ समय बाद या किसी वजह से दोनों का 5-5 मार्बल खो जाता है, तो जो बच गए मार्बल उनका प्रोडक्ट 1 से 24 आ रहा है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि जॉन और जीवंती के पास कितनी मार्बल थी। तो इस क्वेश्चन को मैंने अर्थ बता दिया, क्वेश्चन आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक से। तो हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं और बल्कि भरपूर प्रयास करते हैं और इस तरह से कि बात क्लियर हो जाए। आइए आप सिर्फ ध्यान दें। मान लेते हैं कि जॉन है, एक व्यक्ति जॉन है और दूसरा व्यक्ति जीवंती है, जीवंती। तो हम मान लेते हैं कि जॉन के पास x मार्बलों की संख्या x है और जीवंती के पास चूँकि दोनों के मिल करके 45 है और एक के पास अगर x है तो दूसरे के पास 45 - x हो गया। और प्रश्न में दिया है कि जरा जॉन साहब ने 5 मार्बल खो दिया, पहले x था अब हो जाएगा x में से 5 को घटा दे, मतलब अब हो गया x - 5। और जीवंती के पास पहले 45 - x था और 5 निकल गया तो अब आ गया 40 - x। तो अब जो बचे हुए मार्बल हैं प्रश्नानुसार इनका प्रोडक्ट मतलब x - 5 इंटू 40 - x और इसका मान दिया है कि 124 होता है। प्रश्नानुसार रिलेशन ऐसे बन गया। अब यहाँ पर अगर हम गुणा करें तो x को 40 से गुणा करेंगे तो 40x - 5 को x को 1 से करेंगे तो x², फिर -5 को 40 से करेंगे तो -5 होगा 20, 200 एंड -5 को -1 से करेंगे तो +5x हो जाएगा। और 124 को लेफ्ट साइड लाए तो राइट साइड में 0 बच गया। तो हमारा इक्वेशन ऐसे बच गया कि x² -40 और 5 45, ये +45x और -324 बराबर 0। अब बराबर 0। अब चूँकि इसको हम ऊपर लिखते हैं, फैक्टर करेंगे और फैक्टर करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो रिलेशन को देखते हैं कि x² का कोएफिशिएंट माइनस है, इसलिए सारे साइन को चेंज कर देते हैं। तो रिलेशन ऐसे हो गया कि x² एंड माइनस ये +45 है तो ये -45x हो जाएगा साइन चेंज करने के बाद, एंड +324 बराबर 0 के। आइए अब फैक्टर करते हैं। तो a और c को गुणा कर लिया तो हम 324 का फैक्टर करते हैं तो ये फैक्टर आया है 36 और 9। 36 में से 9 गया, मिडिल टर्म है 45, 36 और 9 कितना होता है 9 6 15, 324 का खंड किया तो इसमें एक आ रहा है 36 ले लीजिए और 9, दूसरा है 9। इन दोनों भागों को जोड़ा जाए तब जाकर के 45 होता है। तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि x² -36x एंड -9x
प्लस 3 से 24 बराबर 45 होगा। तो फर्स्ट पेयर से हम x को कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा x माइनस 36, और सेकंड पेयर से माइनस 9 को कॉमन कर लें तो x माइनस ये 36 आ गया, और तब बराबर 0 हो जाएगा। अब इस तरह से x माइनस 9 इंटू x माइनस 36 ये बराबर 0 हो गया। तो हम इन दोनों भाग से, दोनों गुणनखंड से x का मान 2 आ गया, 2 मान आए। x का पहला मान आ गया 9 और दूसरा मान आ गया 36। इसका अर्थ है कि दोनों व्यक्तियों में से एक के पास मार्बलों की संख्या 9 है तो दूसरे के पास 36।